नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीएसटीसी की फाइल पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। यह फाइल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर के बच्चों के द्वारा बनाई जाती है और यह इनके इंटर्नशिप के दौरान जब वे स्कूल में जाते हैं और वहाँ स्कूल में बच्चों के जो भी किताबें लगती हैं उनके संपर्क में आते हैं तो उन किताबों को देखकर पढ़कर वह उन पुस्तकों के बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं इस फाइल के माध्यम से। ये रही हमारी फाइल पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। इसके हम फर्स्ट पेज के ऊपर बनाएंगे इंडेक्स यानी विषय सूची। विषय सूची वह चीज़ होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी फाइल के अंदर जो भी सामग्री बनाते हैं उनको जिस जिस पेज पर हमने लिखा है उनके सामने उनके पेज लिखे जाते हैं। ये हमारा प्रथम पेज। इस फाइल में हमने पाठ्य पुस्तक विश्लेषण हेतु 5वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक ली है और इस विश्लेषण के दौरान हम फाइल में सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। फिर हम पुस्तक का नाम लिखते हैं जो हमने पुस्तक ली है। जैसे यदि हम 6th क्लास की बुक लेते हैं हिंदी की तो उसका नाम बसंत होता है। हमने ये 5th के लिए जिसका नाम है आओ हिंदी सीखें भाग 3। कक्षा 5th, विषय हिंदी। लेखन, इस पुस्तक का लेखन कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया है उस चीज़ का इसमें यहाँ नाम लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। फिर प्रकाशक, इसके प्रकाशक कौन है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। संस्करण, हमारे द्वारा जो ये आज पुस्तक ली गई है इस पुस्तक का संस्करण प्रथम संस्करण कब था तो वो चीज़ बताई गई है। फिर वापस हमने ये नाम लिखे हैं। इसके बाद आता है मुद्रित मूल्य। पुस्तक के ऊपर हम देखें जो भी मूल्य मुद्रित किया गया है वो मुद्रित मूल्य यहाँ पर लिखा जाए। पेपर उपयोग, जो जिस पुस्तक का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसके अंदर कौन से पेपर का उपयोग किया गया है वह चीज़ इसके अंदर लिखनी है। फिर मुद्रण की संख्या कि यह कितनी ये पुस्तकें मुद्रित हुई हैं वो संख्या लिखनी है। यदि हम अपनी फाइल को बहुत ही क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं या अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से एक छोटी सी पुस्तक की फ़ोटो बना सकते हैं, कोई पेंसिल बना सकते हैं या फिर शिक्षा से संबंधित कोई यहाँ विद्यालय या बच्चा बैग लेकर जाते हुए हम यहाँ चित्रित कर सकते हैं जिससे हमारी यह फाइल थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग सके और क्रिएटिव लग सके। ये पेज नंबर 1 पूर्ण हुआ। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में हम देखेंगे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुद्रक। मुद्रक कौन है? साहनी प्रिंटर्स जालंधर द्वारा मुद्रित की गई है। फिर हमारी हेडिंग बनती है पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी अब हम चले हैं, पहले तो हमने पुस्तक के बारे में बताया, उसका जो बैकग्राउंड था वो बताया है। अब हम बता रहे हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या क्या है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार यानी ये जो पाठ्य पुस्तक है ये पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है। तो इसका पाठ्यक्रम कैसा है? सरल है, सहज है, सुगम है, रुचिपूर्ण है, आकर्षक है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार है, पढ़ने में बच्चे को आसानी होती है, प्रत्येक बालक नई नई चीज़ों को चित्रों के माध्यम से देखता है तो उन्हें और अधिक रुचि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने जो भी पुस्तक ली है उस पुस्तक के अंदर हमें जो भी अच्छा लगा है उस चीज़ का हम या उस पाठ्यक्रम का वर्णन करते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि इस पुस्तक के अंदर किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय को समझाने के लिए आपको क्या अच्छा लगा कि किस प्रकार से यह अच्छे से समझाई गई है। तो यहाँ हमारा उत्तर बनता है कि यहाँ पर नए नए चित्र दर्शाए गए जिनके माध्यम से बच्चे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक के आयु स्तर के अनुसार कि जो ये पाठ्य पुस्तक है ये 5वीं कक्षा के बच्चों के मानसिक आयु के अनुसार बनाई गई है। इसके अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो उन बच्चों की आयु के अनुसार है। जो कविताएं, मुहावरे, लोकोक्तियां या व्याकरण के जिन पदों का प्रयोग किया गया है वो सभी 5वीं कक्षा के बच्चों की आयु के अनुकूल हैं। ये चीज़ें हमने इस पॉइंट के अंदर लिखी हैं। अब आता है हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हमने बचा हुआ सेकंड पॉइंट कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है भाषा व शब्दकोश। देखिए जो भाषा होती है वह चाहे इंसान की हो या किसी पुस्तक की हो या किसी फाइल की हो, वह
उसकी आत्मा होती है। यानी भाषा हमें दूसरे तक पहुंचाने का, हमारी पहचान का एक जरिया होता है, इसीलिए भाषा को सबसे विशेष महत्व दिया जाता है। अब इस पुस्तक की जो भाषा है उसके बारे में हमने इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर वर्णन किया है कि इसके अंदर जो शब्दकोश लिए गए हैं या भाषा के जो शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसमें जो शब्दकोश है वो हिंदी भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने इस पॉइंट के अंदर लिखी हैं। अब बात आती है, यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि एक पुस्तक में भाषा अपना क्या स्थान रखती है। एक पुस्तक में उस पुस्तक की भाषा एक आत्मा के रूप में अपना कार्य करती है और उसका अपना विशेष स्थान होता है। भाषा से ही उस पुस्तक को देखने का हमें नज़रिया मिलता है। हमारा चौथा पॉइंट आता है विषय वस्तु की रोचकता। अब हमें बताना है कि इसके अंदर जो विषय वस्तु ली गई है, मतलब जो पाठ लिए गए हैं, जो कहानियाँ ली गई हैं या जो कविताएं ली गई हैं या व्याकरण का जो भी भाग लिया गया है वह बहुत ही रोचक है। रोचक का मतलब वो बहुत रुचिकर है, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है, उनके मानसिक स्तर के अनुसार है। 4 नंबर पॉइंट में हमने इन्हीं बातों को अपने पेज नंबर 3 और ये देखिए हमारे पेज नंबर 4 के ऊपर हमने इन चीज़ों को लिखा है। यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंदर रोचकता लाने हेतु क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो रचनात्मक कार्य पाठ के अंत में दिया गया है वह बच्चों के अंदर रोचकता लाने हेतु विशेष महत्व रखता है। इसके बाद आता है हमारा 5वां पॉइंट, विषय वस्तु की प्रासंगिकता। यानी जो हमारी विषय वस्तु है वो क्या प्रासंगिकता रखती है, यानी उसका क्या विशेष महत्व है। तो यहाँ हम इसमें अंदर लिख सकते हैं कि जो ये विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु बच्चों के अंदर चिंतन लेकर आती है, तार्किक चिंतन लेकर आती है, व्याकरणिक शुद्धता उनके अंदर देखने को मिलती है। बालकों में अनुभव संबंधी ये चीज़ें हैं, अर्थात बालकों के अंदर शब्दकोश को बढ़ाने का कार्य यह विषय वस्तु करती है। इन सभी तथ्यों को हमने हमारी इस पॉइंट के अंदर लिखा है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। हमारे छठे पॉइंट में हमने लिखा है स्थानीय परिवेश व अनुभवों का स्थान। यानी इस पुस्तक के अंदर जो स्थानीय अनुभव हैं या जो स्थानीय परिवेश है उसके बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जो कहानियाँ दी गई हैं वो कहानियाँ पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानियाँ हमारे आसपास की हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि इस पुस्तक के अंदर विषय वस्तु को पढ़ने से आपको क्या लगता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि इस पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये घटनाएं हमारे आसपास ही घटित हो रही हैं, अर्थात इसकी जो विषय वस्तु है वो स्थानीय परिवेश से संबंधित होने के कारण बहुत ही अधिक रुचिकर है। हमारा अगला पॉइंट बनता है विविधता का उपयोग। इसमें हमें बताना है कि जो ये पुस्तक है इसके अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है या जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है या वाक्यों का प्रयोग किया गया, क्या वो एक जैसे हैं, क्या उनके अंदर कोई अंतर है। तो यहाँ हमारा पॉइंट कहता है हाँ, इस पुस्तक के अंदर क्रिया, कविता, कहानियाँ, संधि, समास, वाक्य, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि विधाओं का अलग अलग तरह से प्रयोग किया गया है और इन सब को अलग अलग होते हुए भी एक साथ जोड़कर इसमें कार्य किया गया है। यह विविधता बहुत ही अधिक रुचि लेकर आती है जो बच्चों को अपनी विषय वस्तु को पढ़ने में सहयोग प्रदान करती है। ये सारी बातें हमने हमारे इस पॉइंट विविधता के उपयोग में डाले हैं। ये हमारा पेज नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 6 की ओर। पेज नंबर 6 पर हमने हमारा 9वां पॉइंट लिया है जिसके अंदर चित्रों का समावेश और स्पष्टता दर्शाई गई है। कई बार क्या होता है कि विषय वस्तु लिखी हुई होती है या अध्यापक के द्वारा समझा भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि बच्चे की कक्षा 5th ही है। लेकिन उसी चीज़ को चाहे वो छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का, यदि हम उसको किसी चित्र के माध्यम से उस विषय वस्तु को हम समझाते हैं या फिर उन्हें बड़े अच्छे से उन्हें बताई जाती है,
चित्र के माध्यम से बच्चे को वो विषय वस्तु स्थायित्व देने वाली होती है। इसी तरह इस पुस्तक में भी इस चीज को विशेष महत्व दिया गया है और इन्हीं बातों को लेकर हमने यह अपना पॉइंट लिखा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पुस्तक के अंदर बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। पाठ्य पुस्तक जो बड़ी सरल है, स्पष्ट है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को बड़े ही प्रभावी ढंग से, रुचिकर ढंग से यह सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। कहानियाँ, कविता समझाने के लिए विविध प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे इस पॉइंट के अंदर लिखी हैं और यही एक पॉइंट है जो इस पुस्तक के अंदर बहुत अधिक रोचकता लेकर आता है। अब आता है हमारा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में यह हमारे 9वें पॉइंट का कुछ हिस्सा है जो हमने चित्रों के समावेश व स्पष्टता का पीछे बनाया था, उसी की बची हुई विषय वस्तु इसके अंदर लिखी गई है। अब आता है हमारा पॉइंट 10। इसके अंदर लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्नोत्तर। देखिए, हमने बहुत अच्छा विषय वस्तु बनाई है, हमने एक पाठ बनाया है, हमने बच्चे को वो पाठ पढ़ा भी दिया है, लेकिन उस बच्चे को वो पाठ कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, इसकी जांच हेतु हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी बनाते हैं जो कि प्रत्येक पाठ या कविता के अंत में बनी होती हैं। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के पीछे अभ्यास कार्य दिया जाता है और इसी से हम बालक का करते हैं मूल्यांकन। अब यहाँ हमारा प्रश्न बनता है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक पुस्तक के अंत में प्रश्नोत्तर क्यों बनाए जाते हैं। बालकों के मूल्यांकन हेतु, उनके उद्देश्यों की जांच हेतु यह प्रश्नोत्तर या यह अभ्यास प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है। ये सारा हमने अपना पॉइंट लिखा। अब इस तरह से हमारा पेज नंबर 7 पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 की ओर। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है गतिविधियों का समावेश, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंदर विषय वस्तु की विविधता के साथ साथ गतिविधियों की समावेश भी देखने को मिलता है। और गतिविधियों से हमारा मतलब है जैसे कि बालकों के सामने कोई विशेष तरह की एक पहेली बनाकर दे दी हो, या फिर कोई एक पजल बना के दिया गया हो, या खेल सामग्री के रूप में कोई वस्तु बना दी गई हो और उसके माध्यम से बच्चे को विषय वस्तु समझाएं, यह गतिविधियों के समावेश के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है भाषा। आप देखिए, इस फाइल के अंदर भी चित्रों का समावेश किया गया है। जैसे कि ये जो फाइल है ये पाठ्यपुस्तक विश्लेषण की है और आप इसमें देख रहे होगे जगह जगह एक पुस्तक के चित्र अंकित किए गए, जिससे कि यह बहुत अधिक आकर्षक लग रही है। हमारा अगला पॉइंट देखिए, भाषा। इसमें बताया गया है कि जो भाषा है वह किस प्रकार की है, सरल है, स्पष्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, या किस प्रकार के इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया, वो हमने भाषा पॉइंट के अंतर्गत लिया है। अब आता है भाषा शैली। देखो, भाषा और भाषा शैली इन दोनों में आपको अंतर मिलेगा। भाषा जो होती है वो तो लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है, लेकिन शैली का मतलब होता है तरीका। हम अपनी बात को दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, यह हमारी कहलाती है शैली। और प्रत्येक इंसान की या प्रत्येक पुस्तक की अपनी ही शैली अलग होती है। तो इसकी शैली कैसी है, यह भाषा शैली के इस पॉइंट के अंदर दिखाया गया है कि व्यंग्यात्मक है, सरल है या आकर्षक है, वो हमने इसमें प्रदर्शित किया है। फिर इसके बाद आता है सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी इस पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु दी है, क्या वह विषय वस्तु बच्चों के अंदर उनके शैक्षणिक विशिष्ट उद्देश्यों को या सामान्य उद्देश्यों को पूर्ण करती है। क्या इसके बाद बालकों का हम यदि मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन में बच्चों में मददगार साबित होती है। इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं ये आपको सतत व्यापक मूल्यांकन में दर्शाया गया है। पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों की उपयोगिता अगला पॉइंट बनता है। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इन बातों को इस पॉइंट के अंदर दर्शाया गया है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 10। ये देखिए, हमारे पेज नंबर 10 में हमारा
अगला पॉइंट बनता है सुझाव। सुझाव के अंतर्गत हम वो चीज़ लेकर आते हैं जिसके अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि हमें इस पाठ्य पुस्तक में क्या चीज़ अच्छी लगी, या इस पाठ्य पुस्तक के अंदर कौन सी चीज़ में हमें बदलाव करना है, या फिर बिना बदलाव के भी हम इसको बच्चों को समझाने में, यानी जो विषय वस्तु इसके अंदर दी गई है उसी विषय वस्तु को यदि एक टीचर समझाना चाहे तो अलग तरीके से समझाए। इस प्रकार के सुझाव हमने इसके अंदर दिए हैं। और अंत में हमारा आता है समीक्षा यानी निष्कर्ष। इस पुस्तक के लिए हमारे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, वो सारे निष्कर्ष हमारे पेज नंबर 10 और हमारे पेज नंबर 11 पर हमने इस प्रकार से दिए हैं। ये इस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की यह फाइल पूर्ण होती है। यह पाठ्य पुस्तक विश्लेषण बीएड बीएसटीसी दोनों ही शिक्षक प्रशिक्षण वाली जो डिग्रियां होती हैं उनमें बच्चों को करवाई जाती हैं, लेकिन मेरे द्वारा यह सिर्फ बीएसटीसी प्रथम वर्ष और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, इसीलिए यह वीडियो बनाई गई है। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।